नमस्कार। अधिकार या राइट्स, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने न जाने कितनी बार सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये हमें दिखाती है कि अधिकारों की मांग कोई नई बात नहीं है। ये तो मानव इतिहास का, हमारे पब्लिक लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रही है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना, ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में बार बार दोहराई गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अधिकार है क्या? कहाँ से आता है ये कॉन्सेप्ट, और ये इतना जरूरी क्यों है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर तरफ अधिकारों की बात सुनते हैं। कभी वोट देने के पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है, तो कभी अपना करियर चुनने जैसे पर्सनल राइट्स की। और अब तो देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, या फिर साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, इस तरह की नई नई मांगे भी सामने आ रही हैं। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक बात गांठ बांधने वाली है, अधिकार का मतलब सिर्फ कोई इच्छा या चाहत नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा खास दावा है। तो असल में एक अधिकार है क्या? ये एक ऐसा दावा है, एक ऐसी हकदारी है जिसे सही ठहराया जा सके। मतलब ये वो चीज है जिसे पूरा समाज मानता है कि हाँ, ये दावा बिल्कुल जायज है। और ये क्यों जरूरी है? ताकि हर इंसान इज्जत और सम्मान के साथ जी सके। अच्छा, इस अंतर को इस कंपैरिजन से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। एक तरफ है चाहत और दूसरी तरफ अधिकार। जैसे स्कूल में अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर जाना, ये एक चाहत हो सकती है। लेकिन इज्जत के साथ जीना, ये एक अधिकार है। देर रात तक बाहर घूमने की इच्छा एक चाहत हो सकती है, पर अच्छी तालीम पाना यानी राइट टू एजुकेशन, वो एक बुनियादी अधिकार है। फर्क साफ है ना? तो फिर ये अधिकार इतने जरूरी क्यों है? देखिए, असल में ये एक सम्मानित और इज्जत भरी जिंदगी की बुनियाद है। जरा सोचिए, शिक्षा का अधिकार हमें अपने हुनर और टैलेंट को निखारने का मौका देता है। बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें क्रिएटिव बनाती है। और रोजी रोटी का अधिकार हमें इकोनॉमिक फ्रीडम देता है। ये सब मिलकर ही तो एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं। पर एक मिनट, ये अधिकार आते कहाँ से हैं? इनका सोर्स क्या है? चलिए जरा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया वक्त के साथ कैसे बदला है। कैसे ये पहले भगवान से जुड़ा था और फिर धीरे धीरे इंसानों पर फोकस करने लगा। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 17वीं-18वीं सदी में, जब नेचुरल राइट्स का आइडिया सामने आया। माना जाता था कि कुछ अधिकार तो हमें कुदरत या भगवान से ही मिले हैं, जैसे जीने का, आज़ादी का और अपनी संपत्ति रखने का अधिकार। फिर कहानी आगे बढ़ी, 20वीं सदी आई और अब ह्यूमन राइट शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इसका आधार ये था कि हर इंसान सिर्फ इंसान होने के नाते कुछ अधिकारों का हकदार है। और फिर 1948 में यूएन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, जिसने इस विचार को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की। और इस पूरी सोच के दिल में है जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। उनका यह कहना था कि हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। मतलब जिन चीजों की कीमत होती है उन्हें तो बदला जा सकता है, पर जिसकी गरिमा होती है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और कांट के हिसाब से हर इंसान की गरिमा होती है, मतलब हर इंसान अनमोल है, उसे किसी और के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप देखिए, ये सारे बड़े बड़े आइडियाज, ये अधिकार, ये सब कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर इनका असली मतलब तो तभी है ना जब इन्हें माना जाए, जब इन्हें लागू किया जाए। और बस यहीं पर रोल आता है स्टेट का, यानी सरकार और कानून का। अधिकार असल में स्टेट पर किए गए दावे हैं। ये सरकार पर एक लीगल ऑब्लिगेशन, एक कानूनी जिम्मेदारी डालते हैं कि उसे काम कैसे करना है। एक तरह से ये नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते की शर्तें तय करते हैं। और इस जिम्मेदारी को हम दो आसान हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, सरकार को क्या करना चाहिए। उसे ऐसे कानून बनाने चाहिए जो नागरिकों को नुकसान से बचाएं, जैसे जीने के अधिकार की रक्षा के लिए किसी पर हमला करने के खिलाफ सख्त कानून होना। और दूसरा हिस्सा, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। उसे अपने नागरिकों के खिलाफ मनमाने ढंग से काम नहीं करना चाहिए, जैसे बिना किसी ठोस वजह के किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। ये तो आज़ादी के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। आज के दौर में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये क्या है? ये नागरिकों के हाथ में एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिससे वो सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।
इससे ये पक्का होता है कि सत्ता में बैठे लोग मनमानी ना करें और उनका काम पारदर्शी हो। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि अधिकार क्या होते हैं और सरकार से उनका क्या लेना देना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दौर की डेमोक्रेसीज में ये अधिकार हमें किन अलग-अलग टाइप्स में देखने को मिलते हैं। देखिए, अधिकारों का ना एक पूरा स्पेक्ट्रम है। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छूते हैं। जैसे पॉलिटिकल राइट्स, जो हमें राजनीति में हिस्सा लेने की ताकत देते हैं, वोट डालने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार। फिर आते हैं इकोनॉमिक राइट्स, जो हमें एक सम्मानजनक जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मदद करते हैं, जैसे सही मजदूरी का हक, रहने के लिए घर का हक। और फिर है कल्चरल राइट्स, जो हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में मदद करते हैं, जैसे अपनी भाषा में पढ़ने पढ़ाने का अधिकार। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी पर हावी हो रही है। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि आने वाले कल के अधिकार क्या होंगे, हमारी अगली पीढ़ियां किन नए हकों की मांग करेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।